नवंबर का महीना था, दिवाली का त्यौहार आ चुका था, सभी लोग अपने अपने घरों की सफाई में व्यस्त थे। तभी गणेशी जो हमारे साथ खड़ी हैं, ये गणेशी भी अपने घर की साफ सफाई कर रही थी, क्योंकि दिवाली का त्यौहार आ गया था। शाम के 6 बजे थे और साफ सफाई के दौरान जब ये साफ सफाई कर रही थी, तभी गांव के कुछ दबंग आते हैं और बोलते हैं कि देखो, ये चमरिया भी दिवाली मनाएगी, ये कैसी साफ सफाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज आपके साथ हम जिस घटना पे, जिस कहानी पे बात कर रहे हैं, ये कहानी गणेशी की है। गणेशी जो हमारे साथ खड़ी हैं, 11 नवंबर को दिवाली की तैयारी करती गणेशी अपने घर में साफ सफाई कर रही थी। तभी पड़ोस के कुछ दबंग आते हैं और इनको देख लेते हैं और वही शब्द यूज करते हैं कि अब ये चमरिया भी दिवाली मनाएगी। और जब ये मना करते तो जाति सूचक गालियां देती हैं। इतने में भी एक सरिया की मूंद से इनके ऊपर चोट से हमला करते हैं और घटना को अंजाम दे देते हैं। आज उसी घटना की सच्चाई को जानने के लिए हम गणेशी के पास आए हैं। ये घटना ललितपुर जिले के जिला मुख्यालय से थोड़े ही दूर पे ये मोहल्ला है जहाँ पे गणेशी रहती हैं, वहाँ की घटित घटना है। हम गणेशी से बात करेंगे। गणेशी, क्या हुआ था? तो कुछ नहीं सर, मैं साफ सफाई कर रही थी तो दया किशन आया, बोले के चमरिया सफाई कर रही है। तो हमने कि क्या आपको बोलने का तमीज नहीं है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? कह रहे चमारन कौन कहता है कि चमरिया दीपावली मनाती है, नहीं मनाएगी चमरिया दीपावली। हमने कहा क्यों नहीं मनाएंगे? तो संदीप आके, जो डाली काटने वाला वो रहता सूर्या, उससे उसने मारपीट की। विजय, संदीप, छोटू और दया किशन सभी लोगों ने मारा है। मेरे घर कोई नहीं था। इसके बाद मोहल्ले के लोग कोतवाली ले गए हैं। अभी भी मारने को, जान से मारने को कहते हैं कि जान से मार के फेंक। तो जब ये आपके साथ घटना घटी, इसको लेकर के आपने पुलिस थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया? जी गए थे, वहीं गए थे। क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने कहा कि मुकदमा लिखा गया है आपका। तो इस घटना को लेकर के गणेशी थाने गई हैं, उसकी एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। इस एफआईआर में अभी भी कहते हैं कि भगा देंगे और जान से मारेंगे। जी, इस एफआईआर में जो हमारे पास है, ये ललितपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है और ये मोहल्ला ललितपुर के पठापुरा की घटना है। कोतवाली ललितपुर ने जो एफआईआर दर्ज किया है, उसमें 323, 504, 506 SC/ST एक्ट की धारा 3(1) दा, SC/ST एक्ट की धारा 3(1) घा और 325A में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गणेशी, इस मुकदमा के बाद पुलिस आपके पास आई, क्या हुआ इसमें? हाँ, CO साहब आए 2-3 बार। पुलिस भी आई, CO भी आए। तो हमसे पूछा है तो जो हमारे साथ हुआ था वो हमने बताया है। अच्छा। हाँ, अभी भी वो लोग कहते हैं कि अभी मुकदमा लिखा है और जान से मार देंगे, राजीनामा करो। तो हम कर। तो पुलिस आपके यहाँ पे आई, इस केस को चार्जशीट पे मामला गया है। गणेशी, आपने जब पुलिस आई उसके साथ बातचीत करी, ये जो आरोपी है वो कहाँ है? वो पकड़े गए, जेल गए? नहीं साहब, हमें जेल का कोई पता नहीं है। वो खेत पे रहने लगे और हमारे जो पास मकान है वहाँ नहीं आते हैं। वहाँ नहीं आते? हाँ, वो कहते हैं यहाँ जाएंगे, सर काट के ले जाएंगे इसका। अच्छा। जेल जाएंगे जब। तो गणेशी वही बता रही हैं कि आरोपी अभी भी उनको धमकी दे रहे हैं कि जब अगर जेल गए तो इनका हम सर काट के ले जाएंगे, तब जेल भेजेंगे। मतलब इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि एक दलित महिला को इस तरीके से चमरिया बोलना, फिर उसके ऊपर मारपीट करना, उसको सरिया से पिटाई करना, तो वो कहाँ जाएगी? कितने ऑपरेशन हुए मेरे हाथ के, आप देख सकते हैं इनके हाथ में ये जो कितने टाँके लगे हैं। किसी इधर भी मार दिया था, काफी मेरे सीना में भी चोट आ गई थी। आज भी सीना का इलाज चल रहा है। तो मतलब बिल्कुल जान से मारने की कोशिश थी, उस तरीके से हमला किया गया। हार्ड इनका फेल हो गया, इनका इतने टाँके लगे हैं, आप शरीर में देख सकते हैं। प्लेटें लगी हैं साहब, इसमें सरिया डला है जी, और जी प्लेटें लगी है हाथ में। तो मतलब पूरी तरीके से बेहोशी हो गए, या फिर पूरा शरीर ही बर्बाद हो गया, या कहें कि जिंदगी बिल्कुल दोराहे पे खड़ी हो गई और अभी भी वो धमकियां देते हैं। गणेशी, ये जो घटना घटी, अभी किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने? अभी सर वो कहते हैं, जो लोग वो कहते हैं कि सर काट के ले जाएंगे और जेल नहीं जाएंगे। अभी वो गिरफ्तार मुझे नहीं पता कि हुआ है कि नहीं, कोई सरकार से भी पता नहीं चला। और वो यही बोल रहा है कि जब जेल जाएंगे, तेने मुकदमा लिखवाया है चमरिया, तो हम सर के काट के ले जाएंगे, नहीं तेरे लड़के को खत्म कर देंगे।
तो पुलिस को आपने ये सब बात बताई? वो बोलते वो ऐसे बकते हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा। मैंने कही उनसे सीओ साहब से कि साहब आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो बोले कि 7 साल से कम सजा होती है तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। क्योंकि जो पुलिस बोल रही है वो इस FIR के आधार पे बोल रही है, और जो घटना घटी है उसके प्रॉपर सेक्शन भी इस FIR में नहीं लगाए गए। सिर्फ गाली गलौज की बात करी गई, जबकि महिला हाथ दिखा रही है, शरीर में फ्रैक्चर हुआ है, उसमें टाँके लगे हैं, उसमें सरिया डला है, 3 ऑपरेशन हुए हैं। ये सब बात मुझे लगता है शायद चार्जशीट में आएगी, ताकि आरोपियों को और ज्यादा सजा मिल पाए, पीड़ित महिला को न्याय मिल पाए। लेकिन बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में एक दलित महिलाओं की आज ये डिग्निटी बची है। तमाम उन लोगों को जो दलितों के अधिकार पे काम करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, दलितों के वोट पे प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं, दलितों के वोट पे विधायक, सांसद, मंत्री बनते हैं, उनको क्या दिखता नहीं है कि अगर ऐसे दलित महिलाओं के साथ घटनाएं घटेंगी, इनको सुरक्षा कौन देगा? कोर्ट अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करती है, शासन सत्ता अपना काम करती है। मैं आज इस घटना स्थल पे गणेशी के घर पे आके आपसे इसलिए बात करा रहा हूँ क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ शायद हो सकता है आप उसको यकीन ना करें। तमाम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप इस तरीके की घटनाएं दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसीलिए मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ उस महिला से। हालांकि उसके लिए भी ये चैलेंजिंग है, क्योंकि इस तरीके से कैमरे पे आके बात करना एक अलग तरीके की एक दलित महिला के लिए चुनौती होती है। लेकिन जब बात मान सम्मान की होती है, जब बात लड़ाई हक की होती है, और जब बात आ जाती है कि अब जिंदा रहेंगे या मरेंगे, तो फिर सब चीज़ें जायज़ हो जाती है। नाजायज़ और जायज़ का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। हमें तो जिंदा रहना है, तो हमारी जब कोई सुन नहीं रहा है तो फिर हमें खुद आके बोलना पड़ता है, खुद आके बताना पड़ता है, खुद आके जाके अपना जस्टिफिकेशन और अपनी बात रखनी पड़ती है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज गणेशी से बात कर रहे हैं, और गणेशी खुद से ये बता रही है। जब भी हम कोई SC/ST एक्ट की घटना या इस तरीके की घटना को आप सबके सामने लाते हैं, हम पहले उसका तथ्यात्मक अन्वेषण करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, केस की जांच करते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं, इस केस में तथ्यों के आधार पर छेड़खानी हो रही है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है, या फिर घटना को डायलूट किया जा रहा है, पीड़ित परेशान हो रहा है, तब हम आकर के आपके सामने उस पीड़ित के बयान को लेकर के आते हैं। और इस पूरे बयान, जो भी चीज़ें घटनाक्रम हम आपको दिखाते हैं, उसमें हम पीड़ित की सहमति लेते हैं, क्योंकि बिना उसकी सहमति के हम आपके साथ बात नहीं कर सकते, ये करना भी नहीं चाहिए। तो जब पीड़ित बोलता है कि नहीं साहब, कुछ भी हो, मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात रखिए, कोई नहीं सुन रहा है, कोई मीडिया नहीं लिखती है, कोई अखबार नहीं छापता है, पुलिस थाने अधिकारी सुनते नहीं है, साहब हमारी बात आप सुन लीजिए। और उन्हीं के उसी रिक्वेस्ट के आधार पे हम ये वीडियो बयान, वीडियो स्टोरी के तौर पे आपके सामने रख रहे हैं, और आपसे अपील कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं के लिए आप सबको भी सहयोग और लामबंद होने की जरूरत है। हम सबके लिए चुनौती है, हमारे लिए, गणेशी के लिए, तमाम हमारे जितने कार्यकर्ता साथी जो इन मुद्दों पे काम करते हैं, उनके लिए भी चुनौती है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि अपने हक और सम्मान के लिए आवाज़ किसी न किसी को उठाना पड़ती है। उसी आवाज़ के सिलसिले में हम सलाम करते हैं इनके जज्बे को कि कम से कम ये उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, सम्मान की, डिग्निटी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम कानूनी तरीके से उनको सम्मान दिलाने के लिए पैरवी करेंगे, उनकी कानूनी लड़ाई जो भी आगे हो सकती है उसको लड़ने की कोशिश करेंगे। गणेशी से जानेंगे, गणेशी आपकी मांग क्या, आप क्या चाहते हो? हम यही मांग है सबके, हम अब कोई काम की तो रहे नहीं है, जिंदगी अपनी हम कैसे चलाएंगे? उनको कोई सजा नहीं मिल रही है, वो अब उनको हो सकते हैं वे मार के भी फेंक सकते हैं, प्रशासन ने अभी कोई कुछ। तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं साहब कि उनको सजा मिले, और हमारे लिए भी, हम गरीब आदमी हैं, कैसे हम मुकदमा लड़ेंगे? तो हमें थोड़ा सरकार से मदद मिले तो हम मुकदमा आगे लड़ेंगे, ना हम क्या करेंगे? हमारा आदमी ठेला चलाता है, मजदूर है। तो गणेशी वही बोल रही है कि हम कैसे मुकदमा लड़ेंगे, हम तो बेसहारा हो गए हैं। हालांकि SC/ST प्रिवेंशन और एट्रोसिटी एक्ट में तमाम सारे प्राविधान हैं, लेकिन वो प्राविधान सिर्फ कानून में है, धरातल पे कहानी दूसरी है। तमाम केसेस में आप देख सकते हैं मुआवजा नहीं मिला है, वही बात वो कर रही हैं। उसमें और भी प्रोविजन है कि पीड़ित को पेंशन, आवास, तमाम तरीके की सुविधाएं देने का प्रोविजन है, लेकिन प्रोविजन तो तब इनके लिए लाभदायक होगा जब वो मिल पाए, और उसी मिलने की लड़ाई में वो अपनी आवाज़ को हम आप सबके माध्यम से
आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं, सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि ऐसी दलित महिलाओं के केसेस की निष्पक्ष जांच करते हुए पीड़ितों को सजा दें, आरोपियों को जेल भेजा जाए, दलित महिला को सम्मानपूर्वक न्याय दिलाया जाए। उसी सम्मानपूर्वक न्याय दिलाने की दिशा में आपके साथ आज स्टोरी को साझा किया है। सरकार प्रशासन से अपील करेंगे कि आरोपियों को पकड़ के जेल भेजा जाए और इस दलित महिला को न्याय दिलाया जाए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।